अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट देखें, हमारे पास C++ का अगला जो प्रोग्राम है वो है कि राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स फ्रॉम यूज़र। हमने 2 इंटीजर्स लेने हैं, 2 नंबर्स लेने हैं यूज़र से। ठीक है, यूज़र कौन होता है? जिसने भी हमें देना है, यानी गिवन क्या है, हमें 2 नंबर्स गिवन है, इंटीजर्स 2 गिवन है। ठीक है, और डिस्प्ले क्या कराना है? उन्हीं 2 जो नंबर्स हमें गिवन है ना, उन्हीं का सम करना है हम 2 नंबर्स का, और उन्हीं की क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले तो काउंट करने होते हैं हमने कि वेरिएबल कितने दिए गए, हमें 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, तो 2 वेरिएबल तो यहाँ से आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों को क्या दिया गया है, उसके बाद है हमारे पास सम है, हम लोगों ने सम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट वाला सम। ठीक है, 2 इंटीजर्स के लिए 2 हमारे पास आ गए वेरिएबल इंटीजर्स के लिए, एक आ गया वेरिएबल सम के लिए, और फोर्थ वाला हमारे पास आ जाएगा किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4, यानी हमने अपने मर्जी से उन्हें वेरिएबल्स को नाम देना होता है ABCD। ठीक है, 4। देखें, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था ये हेडर फाइल्स जितनी मर्जी आप लोग इंक्लूड कर लें, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, आप क्या करें, सारी की सारी हेडर फाइल्स को लिख लें। यूज़ हो गई नीचे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी यूज़ हुई तो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे यूज़ हुई हो, ठीक है, और आपने ऊपर लिखी नहीं है तो तब मसला हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी हेडर फाइल सारी की सारी जितनी भी आपको आती हैं आप लिख लें। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD है। ठीक है, उसके बाद इंट मेन। यहाँ तक तो जो है ना क्वेश्चन, यहाँ तक हर किसी के अंदर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में आपने यहाँ तक जो है बिल्कुल सेम लिखना होता है। ये मैंने आपको जब हेडर फाइल्स को करवाया था क्वेश्चन, उस वीडियो में जाके आप जो है ना हेडर फाइल्स की एक्सप्लेनेशन देख लो, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी, बल्कि आपको फंक्शन बनाना समझ आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके तो वो वीडियो जो है वहाँ से देख सकते हो। तो आपको जो है मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको फंक्शन बनाने में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको फंक्शन बनाना आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, हमने सारी हेडर फाइल्स लगाई, यूजिंग नेम स्पेस STD लगाया, इंट मेन यानी मेन हमारा काम शुरू हो गया। ये हम लोगों ने जब शुरू हो गया तो हम लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन हम इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे हमने कोई भी जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने किए थे उनकी जो आउटपुट थी वो हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन के ऊपर उसका कोई जो है वो असर नज़र ना आए, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन करते हैं, पिछला सारा डाटा डिलीट हो जाए ताकि नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ वही हमें नज़र आए। ठीक है, उसके बाद इंट, ये देखें यहाँ पे उसने खुद कहा हुआ था हमें कि इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट लगाना बेमानी है, तो यहाँ पे आप क्या करें, इंटीजर ही लगाएं, क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है तो इंट लगाएं। इंट लिख दिया इंटीजर की वजह से। ठीक है, और जाहिर सी बात है इंटीजर्स का सम करोगे तो सम भी तो इंटीजर ही होगा, प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा, तो इसलिए हम लोगों ने डाटा टाइप क्या लिख दी, इंट लिख दी। 2 इंटीजर्स जो थे वो A और B फर्ज कर लिए, और सम के लिए C कर लिया। आप सम के लिए SUM भी लिख लो, प्रोडक्ट के लिए PROD कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी होती है। ये मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इनको ABCD का नाम दिया। आप चाहो तो यहाँ पे C को सम कह लो, D को प्रोडक्ट के लिए PROD कह लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या नाम देना है। जो भी नाम दोगे नीचे उन्हीं नाम से उसको पुकारोगे। ठीक है, जो बच्चे का जैसे हम नाम रखते हैं जब वो पैदा होता है, तो जो नाम रख दिया जाता है उसी नाम से वो जाना जाता है बाद में। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कराते हैं, बेसिकली उसका बच्चे का नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो यहाँ पे भी हमने नीचे जो नाम, जिन नामों से इन चीज़ों को पुकारेंगे ना, सम को और प्रोडक्ट को, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रजिस्टर्ड करवा दिए यहाँ पे कि इन नामों से हम लोग नीचे उन चीज़ों को जो है वो करेंगे, जो भी है लिखेंगे या बोलेंगे। ठीक है, सी आउट। देखें अब हम क्या करवाने लगे हैं, जब हमारे पास डिक्लेयर हो गया सब कुछ, अब हमने इनपुट देनी है। इनपुट हमारे पास क्या थी, 2 इंटीजर्स थे, तो हमने क्या किया, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर, यानी 2 इंटीजर्स हमने एंटर करवा दिए, एंडल। उसके बाद सीन में क्या लिखा जाता है, सीन में लिखा जाता है जो भी 2 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई होती हैं इनपुट में। तो हमने फर्स्ट जो है इंटीजर उसको हमने A कहा हुआ था, सेकेंड इंटीजर को हमने B कहा हुआ था, तो हमने क्या किया, सीन में A और B लिख दिया। इसको लिखने का ना एक और तरीका होता है हमारे पास, ये देखें, अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि इसको सी आउट एंटर, ये ज़रूर लगाते हैं शुरू में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, आप सिर्फ एक इंटीजर जो है ना उसी को कर दो पहले, एंडल।
तो इसके लिए क्या आएगा, सी इन लैदा से आ जाएगा। सीन में क्या आएगा, फर्स्ट इंटीजर को हमने ए से डिक्लेयर करवाया हुआ था तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी आउट, फिर इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। उसमें सीन फिर हम बी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये देखें सी, जैसे इसमें हम लोग लिखें अगर एंटर सेकंड इंटीजर, ये पता है क्या होता है, ये जो आपने लिखना होता है ना, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ये सिर्फ आपके आउटपुट में किस तरह से आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ये समझ लो जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो उसकी हेडिंग आपने कैसे बनानी है या आपने उसका टाइटल कैसा देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है, ठीक है। तो इसका कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये हमने इंटीजर करवा दिए, आप जैसे मर्जी अपनी ज़ुबान में इसको ना लिख सकते हो, एंडल। उसके बाद हमने क्या किया, सी इन के अंदर क्या करवाएंगे, इसको बी हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाले हम लोगों ने उसको बी से करवाया हुआ था डिक्लेयर, ठीक है। तो आप चाहे तो एक ही लाइन के अंदर क्या करवाया था हमने, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर और ए और बी दोनों इकट्ठे लिख दिए, या आपकी मर्जी है आप क्या करो, सी आउट फर्स्ट इंटीजर और सी इन लैदा से लिख लिया ए, सी आउट सेकंड इंटीजर और फिर सी इन बी लैदा से लिख दिया, या ये भी तरीका हो सकता है, ये सी आउट और ये सी आउट दोनों इकट्ठे लिख लो, दोनों सी इन नीचे बाद में लिख लो। आपके पास लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये हो गया, उसके बाद हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फॉर्मूला लगाना। पहला इनपुट देना होता है, दूसरा होता है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला था हमारा सम करना था और प्रोडक्ट लेना था, तो हमने सम को सी से रिप्रेजेंट किया था, प्रोडक्ट को डी से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को सम किया ए प्लस बी से और टर्मिनेटर साइन लगा दिया, फिर डी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी, ठीक है, यानी प्रोडक्ट। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले ली हमने, ठीक है। इसको भी टर्मिनेटर साइन लगा दिया। आपको मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सारी की सारी क्या आती हैं, उनके आगे टर्मिनेटर साइंस लगाए जाते हैं, ताकि हमारा अगर टर्मिनेटर साइन आप नहीं लगाओगे तो वो चीज़ आपकी शो नहीं होनी है, ठीक है। ये बात याद रखना कि वो चीज़ जो है वो आपकी शो नहीं होगी प्रोग्राम के अंदर, आपका प्रोग्राम जो है वो उस चीज़ को गिनेगा ही नहीं, ठीक है, वो उसके लिए मीनिंगलेस होगी। उसके बाद देखें जब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम लोगों ने क्या करनी होती है, आउटपुट लेनी होती है, ठीक है। तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया था, तो एंटर नहीं आएगा यहाँ पे, ये एंटर को आप कटिंग कर दें, यहाँ पे एंटर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सम, ठीक है, सम आएगा। सम सी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था, एंडल हो गया। उसके बाद सी आउट, द प्रोडक्ट इज, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट का लगाया था, तो द प्रोडक्ट इज वो डी से हमने उसको कर दिया और एंडल कर दिया। ये भी मैंने आपको बताया था, इसको भी आप लैदा से लिखना चाहो तो सी आउट, सी एंड पे नीचे लैदा से लिख लेना, जैसे इसमें सी इन ए लिखा था वैसे ही यहाँ पे सी आउट आएगा, क्योंकि ये आउटपुट है, ये इनपुट थी इसलिए सी इन आई, ठीक है। तो आप नीचे सी आउट के अंदर सी लिख लो लैदा से, यहाँ पे सिर्फ एंडल लिखा जाएगा, ये आप ना लिखो, चाहे यहाँ पे नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, लेंथी करना चाहो प्रोग्राम को तो। उसके बाद सी आउट द प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि किस तरह से हम लोग इसको लैदा लिख सकते हैं। उसके बाद द प्रोडक्ट, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डी से हमने प्रोडक्ट को किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे डी डिक्लेयर करवा दिया, चाहे तो डी को भी नीचे डिक्लेयर करवा दो, एंडल। उसके बाद सिस्टम पॉज यानी या गेट सी एच, आप जो भी लिखना चाहो उसके आगे हमने लगा दिया सेमीकोलन यानी टर्मिनेटर साइन, और ये कर्ली ब्रैकेट हमने बंद कर दी, जितनी खोली थी उतनी बंद कर दी, एक हमने कर्ली ब्रैकेट खोली थी तो एक ही हमने बंद कर दी। तो ये हमारा था आज का प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।